कहते हैं महाराज विक्रम के राज्य में एक रहस्यमयी मंदिर था, कालरुद्र मंदिर। एक ऐसा मंदिर जहाँ जो भी गया कभी लौटकर नहीं आया। रात के अंधेरे में वहाँ से अजीब अजीब आवाजें आती, चीखें, मंत्रों की गूंज और कभी कभी कोई डरावनी हंसी। लोग इतने डरे हुए थे कि उस ओर जाने की हिम्मत भी नहीं करते थे। युवराज आर्यन का संकल्प। लेकिन युवराज आर्यन वह डरने वालों में से नहीं थे। महाराज विक्रम के पुत्र को रहस्यों को सुलझाने में गहरी रुचि थी। जब उन्होंने इस मंदिर के बारे में सुना तो ठान लिया, इस रहस्य से पर्दा उठाना ही होगा। अपने दो सबसे बहादुर मित्रों सहस्त्रजीत और वीरभद्र को लेकर आर्यन रात के अंधेरे में मंदिर की ओर निकल पड़े। रास्ते में घना कोहरा था, हवाएं बेहद ठंडी हो चुकी थीं। चारों ओर खड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ भी किसी रहस्यमयी भय से झुके हुए प्रतीत हो रहे थे। परंतु आर्यन निडर थे। जैसे ही उन्होंने मंदिर के विशाल द्वार को धक्का दिया, धड़ा, दरवाजा अपने आप खुल गया। भीतर अंधकार था, रहस्यमयी दीवारों पर अजीब चित्र बने थे, एक योद्धा को दंडित होते हुए और बहुत सारे लोग। क्या यह वही लोग हैं जो यहाँ आकर कभी लौटे नहीं? सहस्त्रजीत की आवाज में हल्का डर था। वीरभद्र ने जवाब दिया, हमें जल्दी ही पता चलेगा। और तभी एक भयानक गरज सुनाई दी। सामने एक विशाल आकृति प्रकट हुई, लाल आंखें, विशालकाय शरीर और हाथ में एक जंग लगी तलवार। मैं इस मंदिर का अभिशाप हूँ, रक्षक गर्जा। जो भी इसे अपवित्र करने आएगा उसे मृत्यु का स्वाद चखना होगा। युवराज आर्यन ने तलवार निकाल ली। रक्षक ने जोर से वार किया, लेकिन आर्यन ने खुद को बचा लिया। फिर पलटकर उन्होंने हमला किया, परंतु कोई असर नहीं हुआ। इसे हराने का कोई और तरीका होगा, वीरभद्र चिल्लाया। और तभी आर्यन की नजर मंदिर की दीवारों पर गई। श्लोक उभरे, जो सच्चे हृदय से क्षमा मांगे उसे मुक्ति मिलेगी। आर्यन को समझ आ गया। उन्होंने अपनी तलवार गिरा दी और कहा, यदि तुम श्रापित हो तो हमें बताओ कि तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी? राक्षसी रक्षक एक पल के लिए रुका और फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं इस मंदिर का पुजारी था, लेकिन लालच में मैंने यहाँ का पवित्र रत्न चुरा लिया था। भगवान शिव के क्रोध से मुझे यह श्राप मिला कि मैं सदियों तक इसकी रक्षा करता रहूंगा। यदि कोई यह रत्न शिवलिंग पर चढ़ा दे तो मैं मुक्त हो सकता हूँ। मुक्ति का क्षण। आर्यन ने मंदिर में खोज की और खंडहर में दबा एक चमकता हुआ रत्न मिला। उन्होंने उसे उठाया और धीरे धीरे शिवलिंग पर चढ़ा दिया। तेज रोशनी का फूटना, घंटियों की आवाज, तभी मंदिर तेज प्रकाश से जगमगा उठा। रक्षक के शरीर से काले धुएं की लपटें उठीं और धीरे धीरे वह मुक्त हो गया। अंतिम मोड़ या एक नई शुरुआत। सबने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही वे मंदिर से बाहर निकले, अचानक एक आवाज आई, तुमने एक श्राप को मिटाया, लेकिन अभी एक बड़ा रहस्य बाकी है। या एक नए रहस्य की शुरुआत। श्रापित मंदिर का रहस्य। अगला अध्याय। मंदिर की जमीन फटी और अंदर एक सीढ़ी प्रकट हुई, जो अंधकार में कहीं गहरी जा रही थी। विक्रम ने एक पल सोचा, लेकिन बेताल मुस्कुराया। राजा, क्या इस बार भी अपने प्राणों की परवाह किए बिना आगे बढ़ोगे? विक्रम ने बिना कुछ कहे मशाल उठाई और सीढ़ियों की ओर बढ़ चला। जैसे जैसे वे नीचे उतरते गए, हवा ठंडी होती गई और अचानक एक करुणामयी पुकार गूंज उठी, बचाओ, कोई तो मुझे मुक्त करो। आवाज इतनी दर्द भरी थी कि विक्रम का हृदय कांप उठा। उन्होंने देखा, एक कोठरी में एक स्त्री जंजीरों में जकड़ी हुई थी। उसके आंसू उसके गालों पर लुढ़क रहे थे। कौन हो तुम? विक्रम ने पूछा। मैं इस मंदिर की अंतिम पुजारिन हूँ। वर्षों पहले मुझे लालच और धोखे का शिकार बनाकर इस श्रापित कैद में डाल दिया गया। जब तक कोई सच्चे मन से मेरी पीड़ा को समझेगा नहीं, मैं मुक्त नहीं हो सकती। बेताल मुस्कुराया। राजा विक्रम, क्या तुम्हारे पास इतना करुणा भरा हृदय है कि तुम इसे मुक्त कर सको? विक्रम चुप रहे। उनकी आंखों में झलकता द्वंद्व स्पष्ट था। यह श्राप तोड़ने के लिए उसे अपने प्राण त्यागने पड़ सकते थे। स्त्री ने विक्रम की आंखों में झांका और कहा, राजन, यदि तुम चले जाओगे तो शायद मैं सदा के लिए अंधकार में रहूंगी, लेकिन तुम्हारी प्रजा को तुम्हारी आवश्यकता है। क्या तुम अपना कर्तव्य छोड़ सकते हो? विक्रम ने गहरी सांस ली और अपनी तलवार जमीन पर रख दी। यदि मेरी करुणा तुम्हें मुक्त कर सकती है तो मैं स्वयं को अर्पित करता हूँ। एक तेज प्रकाश फैला, जंजीरें टूट गईं और स्त्री स्वर्ण ज्योति में बदलकर मंदिर के भीतर समा गई। बेताल ने ठहाका लगाया, राजा, तुम्हारी दयालुता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब देखना, यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होगी। और तभी मंदिर की दीवारें फिर से हिलने लगीं। एक नई चुनौती विक्रम की प्रतीक्षा कर रही थी।